नमस्कार मित्रों, 12 कॉमर्स लेक्चर नंबर 6 लीनियर कोरिलेशन। देयर आर सम फॉर्मूला जो हमको पढ़ने के। एक तो कोफिशिएंट कोरिलेशन का ये फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई एस एक्स एस वाई। सर कोवेरियंस का मतलब क्या होता है? ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, या ए हो सकता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार एन। सर एस एक्स का मतलब वो भी बता दो जी, अभी तक आए तो हमारे वो भी आता था 11th में। एस एक्स का मतलब अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्क्वायर अपॉन एन। इसी तरह वाई माइनस वाई बार पर उसका स्क्वायर अंडर रूट एन। फिर ये दोनों भी याद रखने के देख सकते हो सर। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 कौन से आए थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा आए थे उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आए थे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 11 आया था। देख लीजिए भाई, आराम से ही देखना है। 11 में देखो, फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आर फाइंड करना है। फिर से वही x 1.5 2.1 0.9 1.8 y 60 95 50 75 रेडी। आगे बात करते हैं। इसका एडिशन करना पड़ेगा पहले। एडिशन पता फिर चलेगा कौन सा है। ऐसे तो मेरे को वही पता चलता है, 8.6 आता है। इसका 60 प्लस 95 50 75 45 75। देखो इसमें कुछ देखो 5 का गैप है, आप देख रहे हो। इसका जो स्टेप नंबर 1 है तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन 8.6 अपॉन एन 1 2 3 4 5 6 8.6 by 6 1.43। और इस देखो सब में पॉइंट आ रहा है। एक बात देख लीजिए तो यहाँ सी एक्स है 0.1 होगा। स्टेप नंबर 2 अब देख लीजिए सिग्मा वाई आई अपॉन एन 400 बाय 6 देख लीजिए 66 लार्ज ही फ्रैक्शन है भाई। तो सबके बीच का गैप है जो 5 है। देखो 5 सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम 5 के साथ। तो हम तीसरा मेथड जो यूज कर सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए जो सी एक्स है एक्स आई हम a 1.43 लिखा है, यहाँ 1.43 लिखा है। यहाँ नीचे सी एक्स है 0.1 है। तो एक काम कर सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेट 1 ले लो। अप्रोक्सीमेट अब 1 आराम से ले सकते हो जिसे कोई तकलीफ ना हो। हाँ अप्रोक्सीमेट 1.5 है, 1.5 के नज़दीक भी है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। 1.43 1.5 भी कह सकते हैं, वो आराम से कह सकते हो, वो भी हो सकता है। पहला तो 0 आ जाएगा ना। फिर देखो 2.1 माइनस 1.6 यानी 0.6 यानी कि 6 आ जाएगा। 0.9 माइनस 1.5 यानी माइनस, ओके तो माइनस 6 आ जाएगा। 1.8 यानी कि 0.3 आ जाएगा। 1.1 माइनस 1.5 यानी कि
ओके -4 आ जाएगा, -3 3 कैंसल, 6 6 कैंसल, यानी कि ये है -4। आराम से देख रहे हो डिजिटल इंडिया। आगे की बात करते हैं, वाई वी एक्स आई माइनस बी सी वाई, सॉरी वाई आई आएगा। अभी देखो वाई आई, आराम से देखो 60 66 है, 66 है, तो हम क्या सपोज करें। अब देखो 60 95 50 75 55 60 95 50, इससे तो हम कुछ ले सकते हैं। एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेट 65 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 65, देखो भाई ये देखना है, मेन चीज ये देखना है। इसको बोलेंगे ये, इसको बोलेंगे बी, सिवाय, ओके सिवाय 60 माइनस है तो 1 हो जाएगा, 60 माइनस यानी -1 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा, 50 -3 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, 45 20 -4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देख लीजिए 60 - 65 -5 1 95 6 50 -3 75 +2 रेवड़ी। इसी तरह का है हमारा जी। एक देख लीजिए यहाँ 6 + 2 + 2 यानी 4 और 10 8 यानी कि +2 आंसर आएगा। UV देख लीजिए 0 18 6 16 हो ये माइनस में आया है भाई 75। देख लीजिए 1.2 -0.3 रेडी है। देख लीजिए 54 + 6 + 16 70 आएगा। अब भी देखो भाई U² 0 37 36 9 16 9, फिर V² 1 36 9 4 16 4, जहाँ था तो इन्होंने देख लिए 72 + 9 + 16 + 9 106। अच्छा है भाई 36 36 यानी 72 81 81 16 97 97 + 9 रेडी। ओके 36 + 9 + 4 + 16 + 4 रेडी 40। ओके 69 ही आएगा, गारंटी है। मेन चीज़ अब फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला का आना चाहिए, मेन चीज़ वही है। हमारे मेथड में एग्जाम्पल में ऐसा फॉर्मूला बहुत यूज़ किया है। स्टेप नंबर 3, R = N सिग्मा UV सिग्मा U सिग्मा V √N सिग्मा U² सिग्मा U उसका स्क्वायर N सिग्मा V का स्क्वायर सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा। N 6 सिग्मा UV 70 सिग्मा U -4 सिग्मा V +2 N 6 सिग्मा U² 106 सिग्मा U का स्क्वायर 16 6 सिग्मा V का स्क्वायर 69 सिग्मा V 4 420 + 8
106 इंटू 6 माइनस 16 उसका स्क्वायर रूट 69 6 माइनस 4 सो स्क्वायर रूट 4 to 8 divide 4 to 8 divide 24.89 divide okay 4 to 8 24.89 and 24.24 r is equal to 4 to 8 मेरे को मगिंग हो गया 24.89 डिवाइड 20.24 0.8 पॉइंट राइट आंसर आ रहा है। एकदम आंसर राइट देख लेते हैं। रेडी? तो ए हमारे यहाँ हम थोड़े एग्जाम्पल होमवर्क में देंगे। यहाँ 5 7 तक दिया था मेरे ख्याल से, अभी बाकी है इलिस्ट्रेशन। होमवर्क में इलिस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन 9 10 11 12 इतना होमवर्क में देता हूँ। इलिस्ट्रेशन 10 11 12 ये 4 इलिस्ट्रेशन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, इसमें किसी को डाउट होगा ही नहीं, आराम से आंसर आ रहा है। मेथड अभी पक्की हो गई है और इलिस्ट्रेशन दिया है तो और पक्की हो जाएंगी। आज एक्सरसाइज 2.2 का खात्मा बोला देते हैं। तो हमारे 4 इलिस्ट्रेशन अभी होमवर्क में दिए हैं। ओके, तो देख लीजिए आगे। उसके बाद का जो सम है उसकी बात करते हैं हम। कैसे साथ ही रखना है, मेरा भी गलत हो सकता है। आप सब समझदार आदमी हैं, बंदे हैं। क्वेश्चन नंबर तो 11 खत्म हो गया, विचार बाकी है कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है। आर फाइंड करना है, एन 10 है, ए एक्स वाई है और एस एक्स है 5, एस वाई है 144। तो आपको सॉल्यूशन करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ही यहाँ, आर इज इक्वल टू को ओके इसमें एन भी दिया है तो उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। एन ओके, एन इज इक्वल 10 है। पे कोवेरियंस एक्स वाई नीचे एस एक्स इंटू एस वाई, ये 30 है। फाइंड 144 और 30 144 5 144 5 ओके। एक आंसर दिया है आपको, ओ वेरिएंस दिया है, ये वेरिएंस है, सॉरी 144 वेरिएंस है, यानी कि ये क्या होता है एस वाई स्क्वायर होता है। तो मेरा ख्याल है एस वाई इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू हम 12 डालेंगे। वेरिएंस ये हमारे 11 कॉमर्स में आ गया है। 60 यानी 1/2 यानी कि 0.5 ये हमारा आंसर है। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो। इजी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 लिखता हूँ। कुछ नहीं है, एक्स बार 160 वाई बार 55 सिग्मा एक्स वाई 90,000 एस एक्स 25 एस वाई 10। इतनी चीज़ आपको दी गई है, आराम से देख लीजिए आप। फॉर्मूला उसके जैसा एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स वाई
तो आपको फाइंड क्या करना है भाई, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है भाई। एन है कि नहीं हमारे पास, एन है कि नहीं, द पांडे कॉम्प्लेक्स वेट एंड फाइट 10 स्टूडेंट्स, एन दे दिया है 10 स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। सो आर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन की बात करें, सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एस वाई, सिग्मा एक्स वाई यानी कि 90,000, एन है 10, फॉर्मूला इसी तरह है 160 55 10 25 इंटू 10, देख ही सकते हो आप आराम से, उसमें कुछ गलत नहीं है। वन 55 इंटू 10 88,000 2500, मेरे ख्याल से 2000 आएगा 2500, मेरे ख्याल से यहाँ अब 20/25 करोगे तो 0.8 कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया, उसमें डाउट होना नहीं चाहिए। तो 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो आराम से, है किसमें डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, 7 के 8 के बीच में आराम से कॉल कर सकते हो, और 2 सम करने के 3 सम है डाउट देख लीजिए। फिर से कहता हूँ इलिस्ट्रेशन 9 10 11 12 भी करना है आपको, ऐसा लगे तो मैं दूसरे भी दे सकता हूँ। ओके, अभी 11 इलिस्ट्रेशन 13 14 भी करना है, 13 14 पूरा कर ही देता हूँ, 15 ये भी करने का है आपको, यानी कि सब इलिस्ट्रेशन करने के हैं। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो आप सब, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, उसका फर्स्ट सबको आर ई फाइंड करना है। ए 72 है, ए 32 है, देख लीजिए। फॉर्मूला यूज करना है, यहां आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मेन चीज ये है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू सॉल्यूशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट वाला है x माइनस एक्स बार, पहला मेथड था, याद आया? तो ये मेथड भी याद रखना है। फॉर्मूला नहीं देखे तो यहाँ आपके पास पीछे समरी है, बहुत सारे फॉर्मूला दिए है भाई, बहुत सारे फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला होगा उसमें से, पहला ही फॉर्मूला है, वैल्यू डाल दीजिए, बहुत कम है 45, ये पूरा ही कर देता हूँ मैं। एक के अंदर है 72, एक के अंदर है 32, हो जाएगा 45, इसका मल्टीप्लाई करो 72 इंटू 32 2304, इसका स्क्वायर रूट करो 48, ओके 45/48 0.93 जो हमारा आंसर है। इसमें किसी को डाउट होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं, उसके बाद का सम, इसमें सेकंड वन है, इसमें सेकंड वन n इज इक्वल टू 6, सिग्मा y 51, सिग्मा एक्स वाई 154, सिग्मा एक्स स्क्वायर 52, सिग्मा वाई स्क्वायर 471,
देख लीजिए भाई, इसमें भी आर फाइंड करना है। फॉर्मूला समरी में फॉर्मूला होगा इसके जैसा, सेम टू सेम, एन सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई होल स्क्वायर। देख ही सकते हो आप, कुछ नहीं करने का। अब एन 6 है, सिग्मा एक्स वाई 154, सिग्मा एक्स 16 इंटू 51। अभी सिग्मा एन 6 52, ए 256 होगा, स्क्वायर करो। एन 6 सिग्मा वाई स्क्वायर 471, 51 का स्क्वायर 51 इंटू 51, सिग्मा वाई स्क्वायर 2601 स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 256, यानी कि क्या अच्छा हो जाए 2601, 154 6 16 इंटू 15 240, एंड आईडी की कर दो 52 6 माइनस 256, स्क्वायर रूट करो 7.48, 6 इंटू 471 माइनस 2601, इसका स्क्वायर रूट करो 15 आ जाएगा। 924 माइनस 240, इसका जो आंसर आएगा 684, 15 डिवाइड करो, इसका डिवाइड करो 7.48 डिवाइड बाय 150, यानी कि 6.09, ये हमारा आंसर आया। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो आराम से, इसमें किसी को डाउट हो तो देख लेते हैं आंसर पहले, अच्छा है गलत है कि नहीं, आंसर देख लेते भाई। 2.2 0.96 आता है, कुछ गलत कर दिया है हमने, गलत गलत गलत, मल्टीप्लिकेशन कुछ गलत आ गया है, और तो देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 16 इंटू 51 है, तो ये होगा 816, सो 924 माइनस 816 108 डिवाइड 7.48 डिवाइड बाय 15, सो 0.96 आंसर आ रहा है। यस, दैट्स द राइट आंसर। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लास्ट सम देन लेक्चर इज ओवर। ओके, अब इल्यूस्ट्रेशन होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गया, अब 15 सब उसके जैसे मैंने सम करवा दिए हैं यहां, देख लीजिए। उसके बाद ओके, देखो देखो क्वेश्चन 15 आर फाइंड करने का है। पर्टिकुलर एवरेज, यहाँ एक्स वाई, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू 60, वाई बार इज इक्वल टू 95 है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, यानी कि दो एक्स बार एंड वाई बार, ये बुक में नहीं दी है आपको, तो देखो
द सम ऑफ स्क्वायर्स डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, ये हमको दिया है। टेकन फ्रॉम मीन यानी कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर 920, सिग्मा वाई अपॉन वाई बार उसका स्क्वायर 1050। द सम ऑफ प्रोडक्ट of deviation taken from their mean, ये तो पूरा है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार माइनस 545, ये भी दे दिया है। ओके, आर इज इक्वल टू, सॉल्यूशन की बात करें पाजी, देख लीजिए, अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार, यही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, आगे बात करते हैं। 920 105 920 स्क्वायर रूट 30.33 1050 32.40 545 माइनस 30.33 डिवीज़न 32.40 तो माइनस 55, ये हमारा आंसर है। देख लेते हैं आराम से, अभी देख लो 100% आंसर आ ही रहा है। ये सेशन आज बहुत ज़्यादा है, करोगे तो प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छा है। तो सबको करना है, ओके, लास्ट तक देखना है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ लेक्चर खत्म कर देते हैं। ओके।